नाज़रीन ये पूरी वीडियो लाजमी देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें नए इंकशाफ हैं, नई बातें लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। नाज़रीन, अपना आलिया और बैंक मैनेजर का जो मामला है झंग रोड फैसलाबाद बैंक ऑफ पंजाब सदार अड्डा के हवाले से जो कि कत्ल हुआ आलिया लड़की का, उस हवाले से मैं आपके सामने जो हमारे पास नई अपडेट्स हैं वो रखूँगा। और कुछ लोग हमारे ऊपर ये एतराज़ कर रहे हैं कि शायद हमने ये कहा कि उसकी शादी हुई है और उसके 3 बच्चे हैं, या हमने कहा खुदा न खास्ता कि उसके कोई मरासम गलत थे। इसके बारे में मैं आपको नई अपडेट्स दूंगा। और दूसरे नंबर पर उसके जो वालिदैन के हवाले से हम किस कोशिश में तगोदो में हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर लें। नाज़रीन, ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है, लोग कहते हैं जी उस पर इन्वेस्टिगेट करें। हम उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम रिपोर्ट देते हैं। इब्तदाई रिपोर्ट को इब्तदाई रिपोर्ट कहते हैं। उसमें क्या सच होता है, क्या झूठ होता है, वो हमने इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता, वो पुलिस ने करना होता है। हम इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट देते हैं ताकि कोई भी मामला है वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो जाए, ताकि वो मामला मेन स्ट्रीम में आ जाए और उसका बेहतर हल हो, ताकि किसी भी पार्टी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। इस हवाले से हमने जब पहली खबर ब्रेक की है तो उसमें हमने बताया कि जो कि हमें 1122 की रिपोर्ट और दीगर ज़राए से हमें जो मालूम हुआ कि लड़की की उम्र तकरीबन 22 साल है और जो उसका मैनेजर ने उसको मार दिया, 3 से 4 फायर किए, बैंक के अंदर मारा। ये सारी चीज़ें जिस तरह हमें मौसूल हुई, हमने उसी तरह मनो आन आगे डिलीवर किए लोगों को, अपने नाज़रीन के लिए, क्योंकि नाज़रीन हमारा एक सरमाया होते हैं। हम उनको कभी भी मिसगाइड नहीं कर सकते। जो रिपोर्ट हमें आती है, जो जिस तरह भी आती है, हमने उसी तरह आवाम के सामने रखना होती है। उससे अगला स्टेप ये हुआ कि हमारे पास और रिपोर्ट्स आई कि जो मैनेजर था उसने एक घर लेकर दिया हुआ था। ये रहमान विलेज का भी नाम आता है, सदार अड्डा के पास कोई और जगह है कॉलोनी, वहाँ का भी। बहरहाल कंफर्मेशन यही है कि घर लेके दिया हुआ था। वहाँ ये जो लड़की और लड़की की वालदा और लड़की का एक भाई जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है वो वहाँ रहते थे। वहाँ इनके आपस में आने जाने के मामलात थे, आना जाना था, फैमिली रिलेशन होंगे। गलत का तो हम कर ही नहीं सकते, हम किसी की ज़ात के ऊपर बात नहीं कर सकते। लड़की अल्लाह को प्यारी हो गई, वो अल्लाह ताला उसको जन्नत दे, हम उसके करैक्टर पे तो बात कर ही नहीं सकते। हमें मालूम हुआ कि जी वो वहाँ रहती थी और मैनेजर का वहाँ आना जाना था। ठीक है, उनका फैमिली तल्लुक़ होगा, 100 बार आए जाएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते। जी वो जाने, उसकी फैमिली जाने, पुलिस जाने, अदारे जाने जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, जिन्होंने केस को चलाना है। हमारा काम है खबर देना। फिर पता चला हमें कि जी वो वहाँ से रहायश चेंज करके कोई और जगह पर चले गए। किसी ने कहा जी 66 धांधरा साइड पे चले गए, किसी ने कुछ कहा। बहरहाल हमने वो रिपोर्ट दी कि ये इस तरह जो लड़की है उसका नाम ये है, उसका नाम सामने आया, मैनेजर का नाम सामने आया। वो हमने वीडियो आवाम के सामने रखी। तीसरी वीडियो हमने जो बनाई वो हमने जाए वकूआ पर जाकर, मतलब सदार अड्डा जो ब्रांच है बैंक ऑफ पंजाब की, वहाँ जाकर बनाई। और हमने अपने नाज़रीन के सामने मुख्तलिफ़ जो ऐनी शाहिदीन थे उनका नज़रिया जो था, उनकी जो ख़यालात थे वो रखे। और जाए वकूआ जिस जगह पर ये वकूआ हुआ जिस तरह इस आलिया का कत्ल हुआ, ये सारी बातें हमने अपने नाज़रीन के सामने रखी, वो जगह दिखाई, वो मुकाम दिखाया। उसके बाद अगली जो वीडियो थी हमारी, वो हमें ज़राए मिले हैं पुलिस से। पुलिस की 2 रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। कोई भी शख्स हमें कहे तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एसएचओ जो थाना ठीकरी वाला हैं, उन्होंने अपनी एक जो इब्तदाई तौर पर रपट दर्ज की है, एफआईआर नहीं है, रपट है, वो हमारे पास है। उन्होंने जो अपनी रपट में कहा कि जी इनके इस तरह आपस में मरासम थे और हमने जो मुतलका
कॉल चली, हमें बुलाया गया, हम गए वहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब की जो सदार अड्डा ब्रांच है वहाँ पर हमने जाकर रिस्पॉन्ड किया। और एसएचओ साहब की ये रिपोर्ट है कि मेरे साथ था तारक एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर तारक मोहम्मद तारक नाम के सब इंस्पेक्टर साहब हैं, वो मेरे साथ हैं। हमने रिस्पॉन्ड किया और जो मुलज़म है मंसूर अली बैंक मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर, उसको पकड़ा हमने पकड़ के उसको थाने में बंद किया। इसी तरह अगली रिपोर्ट ये है कि वहाँ बाकायदा जो मोहम्मद तारक पुलिस वाले हैं उनको उन्होंने जो बयान दिया मैनेजर ऑपरेशन मंसूर अली ने कि जी मेरे लड़की के साथ काफ़ी अरसे से नाजायज़ मुरासम थे, मेरी इसने नाजेबा वीडियोज़ बना ली थी, उन वीडियोज़ की बुनियाद पर मुझे ये ब्लैकमेल करती थी, मैं आपकी बीवी को दिखा दूंगी, मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, इस तरह का उसने बयान दिया। और ये भी रिपोर्ट मैनेजर ही की है कि जनाब मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, और जो कि आलिया है उसके भी 3 बच्चे हैं और मतलब वो शादीशुदा है। हमें नहीं इस बात का इल्म, क्योंकि हमारी उसकी वालदा से, भाई से किसी भी ऐसी करीबी रिश्ते से बात नहीं हुई। अभी भी हम इस तलाश में हैं कि हम इस रिपोर्ट को कन्फर्म करें किसी करीबी ज़राए से कि वो शादीशुदा थी, नहीं शादीशुदा थी, हमारे इल्म में नहीं है। ये पुलिस का बयान है और हमारे पास है, कोई बंदा चाहे हम उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जो पुलिस को बयान दिया है मंसूर अली मैनेजर ऑपरेशन ने। उसमें उसने कहा जी पुलिस ने बाकायदा अपना व्यू दिया है कि तकरीबन उम्र 28 से 30 के दरमियान है, 3 बच्चे मकतूला के हैं, 3 बच्चे कातिल के हैं, मुलज़म के हैं, आपस में ये इनके रिलेशंस थे, ये इकट्ठे रहते रहे हैं, इकट्ठे जब ये मिलते थे, होते थे, जो भी मामला था, वहाँ जो इसकी नाजेबा वीडियोज़ बनाई हैं आलिया ने, वो वायरल करने के हवाले से जब धमकी लगाई तो इस तरह ये मामला चलता रहा पिछले 2 माह से, 3 माह से, या कई माह का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। और बात उससे आगे बढ़ती गई और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन, जिस दिन ये वाक़या हुआ, मैनेजर को आलिया ने जब कहा कि मैं आपकी वीडियोस वायरल कर दूंगी, तो मैनेजर ने कहा जी मैं तैश में आ गया और मैंने तैश में आकर ये फायरिंग की है और वो मौका पर लड़की जाँ बहक हो जाती है। नाजरीन, ये सारी रिपोर्ट्स हमारी तरफ से नहीं हैं, ये हम सिर्फ आपको बतौर रिपोर्ट आगाह कर रहे हैं कि ये मामला है। ये रिपोर्ट मैनेजर की तरफ से हैं, ये लड़की की तरफ से हैं, ये पुलिस की तरफ से हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसा तज्जिया, किसी के गलत सही होने के ऊपर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मामला नहीं है। हम किसी की ज़ात के हवाले से बात नहीं करना पसंद करते। हम भी माँ बहनों वाले हैं, हम भी मतलब जो हैं वो ज़िम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त के हवाले से, तो हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी का किसके साथ क्या ताल्लुक़ था। ये रिपोर्ट सारी की सारी हमें जो मिल रही हैं पुलिस की तरफ से, किसी भी तरफ से जो आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगली बात नाजरीन, हम कोशिश कर रहे हैं अब भी कि उसकी वालदा से मुलाकात हो जाए, भाई से हो जाए, जो असल हकायक हैं मुद्दई पार्टी की तरफ से वो सामने आ जाएं। FIR में उन्होंने जो हमें पता चला है कि जो लिखवाया है मुद्दई पार्टी ने, उसकी माँ ने लिखवाया है, भाई ने लिखवाया है, किसी ने भी लिखवाया कि जी वो हमारी जो बच्ची है उससे वो शादी करना चाहता था मैनेजर, और वो शादी पे नहीं मान रही थी, वो उसको ज़बरदस्ती कायल करना चाहता था, और इस बात पे झगड़ा हुआ और इनका आपस में ये जो मामला बना और उसने फायरिंग की और लड़की हमारी शहीद होगी, जाँ बहक होगी, अल्लाह पाक उसको जन्नत दे। हमारा इसमें कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होता। नाजरीन, हम अपने नाजरीन से कहेंगे कि फिर भी हमें, हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट रखें, हमें आप कमेंट करें, हमें आप उसकी वालदा का राब्ता दें, हम उन तक पहुंचेंगे, मिलेंगे। उनकी कोई वीडियोस व्हाट्सएप किसी के पास है तो उनकी माँ का हमारे तक पहुंचाएं, हम आपको इस खबर में बाकायदा चलाएंगे, दिखाएंगे। नाजरीन, जो हमारे पास आज की अपडेट्स थी वो हमने आपके सामने रखी। मज़ीद पोस्टमार्टम, दीगर मामला, दीगर जो भी इस केस में पेशरफ्त होगी हम आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ TV, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।